ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। छठाला ग्रंथ के आधार से जो चर्चा हमारी चल रही है उसके अंतर्गत तीसरी ढाल में कुछ चर्चा हम कर रहे थे और कल कुछ प्रश्न हमारे शेष रहे थे। पहले हम उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं और फिर हम अपना आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न तो शीतल जी का चल रहा था और एक प्रश्न किसी और का भी था। चलिए, शीतल जी दिख रहे हैं। शीतल जी अनम्यूट करिए। भैया ना अव्ययवाद सुख नहीं समझ में आया। अव्यापाद सुख समझ में नहीं आया। ओके, चलिए। अव्यापाद शब्द का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। सिद्ध भगवान का जो सुख है वो बिना किसी रुकावट का है। रुकावट का मतलब होता है कर्म का उदय। वैसे तो अरहंतों के सुख में भी कर्म कोई बाधा पैदा नहीं कर सकते, परंतु उनके अभी 4 कर्मों का उदय बाकी है, 4 कर्म का अभी संयोग चल रहा है, संसार बाकी है। इसलिए उनका सुख और सिद्धों का सुख दोनों में ये अंतर डाला कि सिद्धों के अव्याबाधत्व गुण प्रकट हुआ है। उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो वे सिद्ध भगवान एक ही प्रदेश में अनंत भी विराज जाए तो एक दूसरे से टकराते नहीं है, ये भी अव्याबाधपना है। और उनका जो सुख है वो भी अव्याबाध है, क्योंकि वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होगा। अब उनको किसी प्रकार का कर्म का उदय नहीं आने वाला है भविष्य में भी, इसलिए उनका सुख थोड़ा उत्कृष्ट क्वालिटी का कहा गया। अंतर कोई विशेष नहीं है, पर फिर भी कहने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा, तो हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए, अनंत सुख और अव्याबाध सुख, ये यहाँ पर समझना है। चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न था कल जिस पे अपन लास्ट में चर्चा कर रहे थे? ठीक है, कोई नजर नहीं आ रहा मुझे भी, तो हाँ कीर्ति जी का है शायद। हाँ कीर्ति जी बोलिए। भैया वो समझ में आ गया था कल जो पूछा था। आ गया? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, वैसे तो परीक्षा होनी चाहिए, हमने 2 ढाल पूरी कर ली हैं तो परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन उद्देश्य हमारा वो नहीं है कि आपको कितना याद रहा नहीं रहा। हमारे परिणामों की विशुद्धि होना ही जिनवाणी अभ्यास का उद्देश्य है। शास्त्राभ्यास का फल परिणामों की विशुद्धता है। क्षयोपशम बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, इसमें कोई महानता नहीं है। इसलिए मैं अभी परीक्षाओं को गौण कर रहा हूं और अपने विषय को ही हम आगे चलाते हैं। जीव तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं तीसरी ढाल में। व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 तत्वों को सम्यक श्रद्धान करने के लिए कहा गया। उसमें जीव तत्व का श्रद्धान करने को कहा, तो जीव के अवस्था की अपेक्षा से 3 भेद किए। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब जब हमने तीनों का स्वरूप समझ लिया कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, कि जो जीव और पुद्गल, जीव और शरीर को एक मानता है, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव है। जिसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया है, ऐसे अंतरात्मा ज्ञानी है, जो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं उत्तम मध्यम जगन्य के रूप से। और उनके ऊपर 2 प्रकार के परमात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ठीक है, अब प्रश्न ये हुआ कि हमें क्या बनना है इन तीनों में से, क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना। तो दौलत राम जी ने 6वें छंद की आखिरी 2 पंक्तियों में लिखा, जो हमने अभी अभी सबसे पहले पढ़ी थी। बहिरात्मता हेय जानित जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म पद ध्याय निरंतर, जो नित आनंद हुजे पूजे। 3 प्रकार के आत्मा बताने के साथ में अब यहाँ दौलत राम जी ने लिखा, बहिरात्मता हेय जान तज अंतर आत्म हुजे और परमात्म पद ध्याय निरंतर। 3 बातें कह दी। बहिरात्मा पने को छोड़ो, अंतरात्मा बन जाओ और परमात्मा पने का ध्यान करो, परमात्मा पद का ध्यान करो।
ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या बहिरात्मा और बहिरात्मता दोनों एक ही बात है कि नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं? जो जीव अभी बहिरात्मा है वो अगर अपना बहिरात्मपना छोड़ दे तो अभी अंतरात्मा बन सकता है। तो अवस्था की अपेक्षा भेद किए हमने कि कोई कभी अंतरात्मा कभी परमात्मा बन जाएगा, कभी जो बहिरात्मा है वो आगे जाके परमात्मा बन जाएगा। तो वो अवस्था है, बदल जाती है, इसलिए वो अवस्था, वो पर्याय छोड़ने को कहा, जीव को छोड़ने को नहीं कहा। बहिरात्मा को छोड़ो ऐसा नहीं कहा, बहिरात्म पने को छोड़ो ऐसा कहा। महात्मा गांधी का मूल सिद्धांत वाक्य है, एक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना ही होगा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? पाप जो हम कह रहे हैं वो फीलिंग है, वो मान्यता में है, और पापी जो है वो इंसान है, कोई व्यक्ति है। बहिरात्मा कोई व्यक्ति है और बहिरात्मपना ये मान्यता है। तो बहिरात्मा रूप व्यक्ति को छोड़ने से सम्यक तो नहीं होने वाला, बहिरात्मपने की जो मान्यता है उसे छोड़ेंगे तो सम्यक्त की प्राप्ति होगी। इसलिए उन्होंने लिखा बहिरात्मता, ता शब्द जब लग गया तो इसका मतलब हुआ स्वभाव, मान्यता, पर्याय, उसे छोड़ो। बहिरात्मता हेय जानी, हेय मतलब छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य जानकर बहिरात्म पने को छोड़ दो। तो जब बहिरात्म पने को छोड़ देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? उससे ऊपर की पोजीशन कौन सी है? अंतरात्मा। तो शब्द लिखा अंतर आत्म हुजे, हुजे मतलब हो जा, अंतरात्म बन जा। और फिर क्या करना? फिर परमात्म पद ध्याय निरंतर, अंतरात्मा पने में संतुष्ट मत हो जाना, उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, वो बढ़िया हो के हम बहुत मजे में हैं ऐसा नहीं मान लेना, अभी तो आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे ऊपर वाली दशा में जो बैठे हैं ऐसे परमात्मा, उनका ध्यान करो। यही लिखा है ना, परमात्म पद ध्याय निरंतर, परमात्मा पने का ध्यान करो। नहीं, किसी भी परमात्मा का ध्यान करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। ये जैन धर्म की, जैन शासन की एक ऐसी अनोखी विशेषता है, ऐसी अद्भुत विशेषता है, जो कभी भी नहीं कहता कि आप इनका ध्यान करो, कि उनका ध्यान करो, कि भगवान महावीर का करो, कि चंदा प्रभु का करो, कि शांतिनाथ का करो, कि पारसनाथ का, किसी का भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं करें उनका ध्यान? हम तो रोज माला जपते हैं, हाँ जपो ना माला, जब तक आपका उपयोग एकाग्र नहीं हो जाता तब तक सहारे के लिए हमें उनका आश्रय लेना पड़ता है। मतलब जब तक बच्चा क्रिकेट खेलना नहीं सीख जाता तब तक उसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और ट्रेनिंग तो दूसरों से ही ली जाती है। जब वो सीख जाए और मैदान में खड़ा होवे तो क्या करना चाहिए? उसे हर बार ट्रेनर से पूछना चाहिए ना कि मैं कौन सा शॉट मारूं, कि किस तरह से खेलूं, 1 रन लूं कि 2 रन लूं, कि नहीं, तब तो उसका सेल्फ डिसीजन ही काम आने वाला है। ये दोनों दशाओं में अंतर है, एक है प्रैक्टिस की दशा और एक है प्रैक्टिस में जब वो परफेक्ट हो गया तब दशा। तो जब तक हमारी प्रैक्टिस चल रही है तब तक तो हम रोज भगवान 24 तीर्थंकरों की पूजा भी करेंगे, देवशास गुरु को अर्घ भी चढ़ाएंगे, उनके नाम की माला भी जपेंगे, दिन में 3 बार सामायिक में जितने 2.5 द्वीप में विराजमान अरहंत हैं, भावलिंगी संत हैं, उनको नमस्कार आदि भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद में हमें इधर किसी की तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब हम स्वयं देखो, श्रावक के लिए क्या कहा कि रोज मंदिर जाना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, लेकिन मुनियों के लिए ऐसा नहीं कहा। मुनियों को आवश्यक नहीं है, मतलब श्रावक को जरूरी है और मुनि को जरूरी नहीं है। मतलब मुनि बिना दर्शन किए भोजन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उनके लिए देव दर्शन का नियम नहीं है, हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन ऊपर वाली है, हायर कंडीशन में है, वो और बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ये सब काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो कितना अंतर है।
जब हम स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं क्लास में, तो यहाँ वहां घूमते समय कोई टीचर हमको दिख जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, ये विश करना चाहिए। और थोड़े अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संस्कारों से जुड़े हुए अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो वो क्या सिखाएंगे कि अपने गुरुओं का सम्मान करिए, उनका आदर करिए, पांव छू करके नमस्कार करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा, तो पांव छू के नमस्कार करना चाहिए। तो जब क्लास चल रही है और टीचर ने वर्क दिया कि आप सब लोग पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ याद करिए, और उस समय टीचर राउंड अप कर रहा है क्लास में, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? टीचर पास में आए तो झुक के नमस्कार करना कि पढ़ना, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? उस समय यदि आप झुक करके नमस्कार करने गए तो टीचर मना कर देगा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप स्टडी करो। क्यों? क्योंकि हम उससे भी बढ़िया, ऊंचा, हाई लेवल का काम कर रहे हैं। ये दशा है मुनिराजों की, उनकी भूमिका उत्कृष्ट है, वे अंतरात्मा है, अंतरात्मा में भी उत्तम अंतरात्मा, जगन्य और मध्यम नहीं है। जगन्य और मध्यम के लिए तो देव दर्शन जरूरी है, लेकिन उससे ऊपर वालों के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं करे ऐसा नहीं कह रहा हूं, करते तो हैं, जाते तो हैं, पर उनके लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। बिल्कुल यही बात यहाँ समझना कि जब तक हम परमात्मा का स्वरूप नहीं समझ जाते तब तक तो भगवान महावीर, तीर्थंकर, राम इत्यादि को परमात्मा मानकर हमें उनकी आराधना करना चाहिए। लेकिन जब हम उनका स्वरूप समझ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर तो स्पष्ट है कि हमें यही करना पड़ेगा। दो प्रकार के परमात्मा कहे गए हैं। कौन कौन से? एक कार्य परमात्मा और एक कारण परमात्मा। कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए, कार्य परमात्मा माने जो काम कर चुके, और कारण परमात्मा वो जो अभी काम कर रहे हैं, या वो पोजीशन, वो स्वभाव, वो गुण जिसका आश्रय लेने से परमात्मा पने की प्राप्ति हो सकती है, उस स्वभाव को कहते हैं कारण परमात्मा। और उस स्वभाव का आश्रय लेकर के जो पर्याय प्रकट हुई है, अरहंत और सिद्ध, उन्हें कहते हैं कार्य परमात्मा। तो परमात्म पद ध्याय निरंतर, तो परमात्म पद का ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ? परमात्म पद का अर्थ हुआ अपने स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का नहीं लिखा है, परमात्म पद का आश्रय लेना, ये छंद यहाँ पर लिखा है। तो आशा है आपको बात समझ में आई होगी कि दौलत राम जी ने कितने चतुरता से अत्यंत छोटे छोटे वाक्यों में अपने पूरे बात को कहने का प्रयास किया है। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है हमें उस बात का अर्थ निकालने की। ठीक है, देखो, अर्थ का अनर्थ करना तो बहुत आसान है, पर सही सही अर्थ निकाल पाना ये थोड़ा कठिन काम है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि दौलत राम जी ने जो भाव अपनी छह ढाला में व्यक्त किया है, उसका सही सही अर्थ हमारे ख्याल में आ सके। तो स्पष्ट है, बहिरात्मा को नहीं छोड़ना, बहिरात्म पने को छोड़ना है, अंतरात्मा बनना है, और लक्ष्य किसका रखना है? परमात्मा पने का लक्ष्य हमको रखना है। तो उससे क्या होगा? उससे नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। नित्य आनंद, नित्य आनंद का मतलब क्या होता है? ऐसा सुख प्रकट होता है जो सदा काल रहने वाला है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह यहां तक आकर के कुल मिलाकर के जीव तत्व की चर्चा पूरी हो गई। 7 तत्वों में से पहला तत्व जीव तत्व, इसका लक्षण क्या है? दूसरी ढाल से याद करिएगा, लक्षण क्या था? क्या था? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। फिर कहा पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये जीव तत्व का स्वरूप हो गया। फिर उसके भेद किए, तो भेद जानने के लिए आप पहली ढाल में जाइए। कितने भेद किए? पहले स्थावर और त्रस, फिर स्थावर के 5 भेद,
त्रस के भी 4 भेद, चारों गतियों वाले, तो उस रूप से उनके भेद कर लीजिए। फिर जीव की अवस्था की अपेक्षा से कितने भेद हैं, तो अभी बताए तीसरी ढाल में 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो जीव तत्व की एक कंप्लीट चर्चा यहाँ पे पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं अजीव तत्व के पास में, है ना। अब अजीव तत्व क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा तो हमने दूसरी ढाल में की थी, क्योंकि वहां एक शब्द आया था, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। और उसके बाद में जब 7 तत्व संबंधी भूल बताई गई, तब भी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि जीव और अजीव को मिला करके एक रूप मानता है। तब ये प्रश्न आया था कविता जी का कि अजीव तत्व को क्या कहें, जीव तत्व और अजीव तत्व में जो भेद है, तो जीव तो एक और अजीव अनेक, या जीव तत्व के अंदर सारे जीव शामिल होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। वहां भी मैंने कहा था और आज वापस उस बात को दोहराता हूं, जीव तत्व के अंदर एक अकेला मेरा जीव भी लिया जा सकता है और सारे जीव भी ले सकते हैं। जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक ही हैं। अलग अलग कहो तो भी कोई आपत्ति नहीं है और एक कहो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग का मतलब इतने अलग अलग नहीं है जैसे जीव और पुद्गल हैं तो एक ही, पर दोनों को कहने का तरीका अलग अलग है, ये यहाँ पर समझना। तो अब अजीव की चर्चा करें। 6 द्रव्यों में जब हम भेद करते हैं तो 2 प्रकार से भेद बनते हैं, एक जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, है ना। कहाँ लिखा, द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव का, पहली गाथा और पहली गाथा की फर्स्ट वर्ड में आचार्य देव ने लिखा है जीवम जीवम दव्वम, है ना। क्या लिखा, जीवम अजीवम दव्वम। 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव और अजीव। हमने तो 6 प्रकार के सुने हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। उन्हीं 6 को आचार्य देव ने 2 भाग में बांट दिया, जीव और अजीव। जीव के अंदर तो जीव द्रव्य आ गया और इनके अलावा जो 5 द्रव्य हैं जिनके अंदर जीवत्व नहीं पाया जाता, जानने देखने की शक्ति नहीं पाई जाती, वे 5 द्रव्य क्या कहलाए, अजीव द्रव्य। तो उन 5 द्रव्यों का भी संक्षिप्त स्वरूप समझेंगे, अजीव द्रव्य का भी संक्षिप्त स्वरूप समझेंगे, किसके अंदर, अजीव तत्व की चर्चा के अंदर। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अजीव तत्व की चर्चा। यहां से ये अपना 6ठा छंद है जो हमने पूर्ण कर लिया था। अब 7वें छंद की चर्चा करते हैं। थोड़ी सी आज पीडीएफ अलग है, कल हम प्रयास करेंगे वही वाली पीडीएफ जो हमारी रोज चल रही है उसी को लेके आए, क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हैं। जैसे चेतनिता लिखा है, चेतनिता नहीं है, चेतनता है मूल में, और बीच में रसपन लिखा है, रसपन भी नहीं है, वहां भी मिस्टेक है। तो हम कल पुनः वही वाली पीडीएफ लेके आ जाएंगे जिसमें आपको सुविधा रहे, सही पढ़ पाए। चलिए पढ़ते हैं छंद। चेतनता बिनु सो अजीव है, पंच भेद जाके हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दुफरस वसु जाके हैं, जिय पुद्गल को चलत सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होई अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। ये जो बीच में दूसरी लाइन में पन शब्द लिखा है, पन, ये पन यहाँ पर है ही नहीं, सीधा शब्द है पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दु परस वसु जाके है, सीधा सीधा इतना ही है। अगर पन लिख देंगे तो वो जोगी रासा जो हमारा छंद चल रहा है, नरेंद्र छंद्र, उसकी लय बिगड़ जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो पन वहां पर नहीं समझना। तो अर्थ कैसे निकलेगा वो हम निकाल के बताएंगे अभी। पहली लाइन में अजीव द्रव्य का लक्षण, चेतनता बिनु सो अजीव है। किसे कहते हैं अजीव, जो चेतनता के बिना है। चेतनता के बिना मतलब
चेतना किसे कहते हैं? हमने पिछली बार पढ़ा था उपयोग लक्षण है जीव का, तो उपयोग बराबर चेतना, उपयोग बराबर ज्ञान दर्शन, उपयोग बराबर आत्मा का स्वभाव, उपयोग बराबर आत्मा का असाधारण लक्षण, उपयोग बराबर जीव द्रव्य के ऐसे गुण जो जीव को छोड़ के किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते। ये उपयोग के अर्थ हैं और उसी का एक दूसरा नाम है चेतना। ठीक है, चेतना है इसीलिए जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? चेतन। ठीक है, 47 शक्तियां हैं समय सार में जिनकी चर्चा आई है परिशिष्ट में। उन 47 शक्तियों में दूसरे नंबर की शक्ति, दूसरे नंबर की, उसका नाम है चिति शक्ति। पहली शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है चिति शक्ति। चिति शक्ति के अंदर यदि हम स्वरूप पढ़ें तो वहां इतना गजब का वाक्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा है, अजड़ात्वात्मिका चिति शक्ति। ये ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण आत्मा कभी जड़ नहीं हो सकता। जड़ नहीं हो सकता का मतलब कभी अचेतन नहीं हो सकता, इसका नाम है चिति शक्ति। तो जिनमें चिति शक्ति नहीं पाई जाती, जिनमें चेतनता नहीं पाई जाती, वो क्या कहलाते हैं? तो उनको नाम क्या दिया? अजीव कहते हैं, अजीव। और वो अजीव कितने प्रकार के? पंच भेद, 5 प्रकार का अजीव होता है। कौन कौन से 5? उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल। ये यहाँ आगे आगे आने वाले हैं। उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हो गए। अब फिर से नंबर चलते हैं। उद्गल किसे कहते हैं? देखो यहाँ दौलत राम जी ने नाम नहीं गिनाए। क्यों नहीं गिनाए? उनको बताना चाहिए था ना। क्यों गिनाए? उन्होंने पहले बोल दिया ना पिछली ढाल में, उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इसलिए उन्होंने रिपीट नहीं किया, इस बात को दोहराया नहीं है ना। अब पुद्गल का स्वरूप किसे कहते हैं? पुद्गल तो आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में परिभाषा लिखते हैं, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये सोचना चाहिए इसका नाम पुद्गल क्यों रखा? पुद्गल, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई अजीब सा नाम नहीं लगता सुनने में? क्योंकि हमें तो सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया तो हमको अजीब नहीं लगता, पर कोई पहली बार सुने तो बोलेगा ये क्या नाम हुआ? पुद्गल, ये कोई नाम होता है? कोई लॉजिक बताओ इसका। तो इसके लिए शास्त्रों में इसका लक्षण बताया गया, पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गलन का मतलब क्या होता है? इट चेंजेस, ये बदल जाता है। जैसे कभी खट्टा है तो कभी मीठा हो जाता है, कभी कड़वा हो जाता है, कभी काला है तो पीला हो जाता है, हरे से पीला हो जाता है, काला नीला सब बदल जाता है। जिसकी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप अवस्थाएं निरंतर एक रूप नहीं रहती है उसका नाम पुद्गल। और सुनो, एक और लक्षण है इसका अर्थ, जो अपने प्रदेशों को लेकर के निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं का मतलब, जैसे मेरे पास में ये माउस है अभी मेरे हाथ में, तो इसमें जो पुद्गल के प्रदेश लगे हैं ये 100% वही के वही रहने वाले नहीं हैं। ये क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। और पुद्गल हमेशा एक समान स्कंध रूप नहीं होता, कभी 2 परमाणु मिलते हैं, कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी अनंत परमाणु। इसलिए इसका नाम क्या लिखा? पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है उसे क्या नाम दिया? पुद्गल। तो पुद्गल के 4 गुण हो गए। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अब ये इनका क्या क्या स्वरूप है तो उसको उन्होंने आगे लिखा, पंचवर्ण। वर्ण कितने हो गए? 5। अब रस, पन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो पन को एक बार अपन यहाँ गौण करते हैं। तो अब नंबर आया सेकंड नंबर रस। अब रस के लिए कोई डिजिट तो लिखी नहीं उन्होंने कि भाई रस कितने होते हैं।
तो जो पंच है वो पंच को 2 बार लगाना है, पंचवर्ण और पंच रस, क्योंकि दूसरी बार कोई संख्या नहीं आई है इसलिए एक ही संख्या को हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। तो अर्थ निकलेगा पंचवर्ण और पंच रस, 5 वर्ण और 5 रस। गंध कितनी होती है? दू, दू मतलब 2। फरस, फरस माने स्पर्श, टच, कितने प्रकार का होता है? वसु। संस्कृत में और ये यहाँ की छड़ाला की भाषा में वसु का अर्थ होता है 8। कितना होता है? 8। ये आप ध्यान रखना वसु का अर्थ, क्योंकि अपन को आगे भी इसका अर्थ वापिस समझना पड़ेगा। आगे भी ये वसु शब्द वापिस आएगा और फिर वापिस इसका अर्थ इसी ढाल के अंदर आएगा, तो अपन को वापिस ध्यान रखना है कि वसु का मतलब होता है 8। ठीक है। पुद्गल के 5 वर्ण, फिर और आगे देखिए, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये पुद्गल में पाए जाते हैं। पुद्गल में अब प्रश्न, 5 वर्ण कौन से होते हैं, 5 रस कौन से होते हैं, 2 गंध कौन सी होती है और 8 स्पर्श कौन से होते हैं? चलिए ये काम मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग थोड़ा ढूंढिएगा, पढ़िएगा, बहुत सरल है, कोई कठिन बात नहीं है, मिल जाएगा आसानी से। तो ये पुद्गल के गुण हो गए। कुल मिला के कितने हुए, गिने किसी ने? कितने हुए? 20 है ना। 5, 5, 2 और 8, 20 गुण यहाँ पुद्गल के बताए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पुद्गल के 5, 5, 2, 8 यानी कि 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये पुद्गल के 20 गुण। अब सब में 20 के 20 पाए जाते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना। 5 वर्ण में से कोई एक, 5 रस में से कोई एक, 2 गंध में से कोई एक, 8 स्पर्श में से कोई 4। ठीक है। फिर बोलता हूं, रस में 1 होगा, गंध में 1 होगा, रस और वर्ण में भी 1 होगा, लेकिन स्पर्श में 1 नहीं होगा। स्पर्श में कितने होंगे? एक बार में 4 होंगे, 4 से कम नहीं हो सकते, 4 तो होंगे ही होंगे कम से कम। ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से होंगे, इसके लिए आपको एक बार 8 स्पर्श पढ़ने पड़ेंगे, फिर अपन कल इसकी चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। अब चलते हैं तीसरे द्रव्य की तरफ। पुद्गल हो गया, अब तीसरा द्रव्य कौन हुआ? धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो लिखा, जीय पुद्गल कु चलत सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायता करता है वो धर्म द्रव्य कहलाता है। कैसा होता है धर्म द्रव्य? जीव और पुद्गलों को चलने में सहाई, सहायता करता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और पंडित जी ने बड़ी संक्षेप में एक लाइन, एक शब्द और जोड़ दिया, अनरूपी। अनुरूपी लिखा है ना, वो अनरूपी है। अनरूपी, अनरूपी का मतलब वो रूपी नहीं है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता तो हमने कब पूछा? भाई देखो, पुद्गल द्रव्य जो है उसका तत्वार्थ सूत्र में लक्षण बताते हुए एक सूत्र और लिखा है। आचार्य देव लिखते हैं, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। रूपी का मतलब जो हमको दिखता है, विजिबल है, टच में आ सकता है, हम उसको छू करके महसूस कर सकते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य को हम देख नहीं सकते। इन इंद्रियों के द्वारा हम उसका ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है। ये कहाँ लिखा? देखो, अनरूपी शब्द के अंदर लिखा है। रूपी पना है पुद्गल का स्वभाव, और धर्म द्रव्य कैसा है? अनरूपी, उसमें ये सब नहीं पाया जाता। अच्छा, एक प्रश्न और, जीव और पुद्गलों को ही क्यों, बाकी द्रव्यों को क्यों नहीं चला सकता? समझ में आ रही है प्रश्न? चलो इसी को लेकर के अपन पूरा करेंगे आज। प्रश्न क्या है, समझ में आ रहा है आपको? भाई
स्पष्ट लिख रहे हैं ना दौलत राम जी, जीव और पुद्गलों को चलने में सहायता करता है, तो बाकी द्रव्यों को क्यों नहीं करता? अधर्म द्रव्य को क्यों नहीं करता? आकाश द्रव्य को क्यों नहीं करता? काल द्रव्य को क्यों नहीं करता? उनको भी तो चलाना चाहिए ना। केवल 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों को ही क्यों चलाता है? आ रहा है समझ में? ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर क्या है? चलो प्रश्न का उत्तर आप लोग सोचिए, तब तक हम अजीत जी के पास चलते हैं। अजीत जी ने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा था। हाँ अजीत जी बोलिए। ये इन दोनों द्रव्यों में एक क्रियावती शक्ति नाम का गुण होता है, जिसके कारण से वो चल सकता है, बहुत बढ़िया, चलने में सहायक होता है। बहुत बढ़िया। और एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज आप मैंने शुरू से हैंड रेस इसीलिए किया था, अच्छा आवाज थोड़ी सी बढ़ानी। हाँ, तो आज वो क्या कि समझ नहीं पाया पूरा। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैं इसकी कोशिश करता हूँ आवाज को बढ़ाने की। लैपटॉप पे हूँ, रोज मोबाइल पे बैठता हूँ, आज लैपटॉप पे बैठा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आवाज का प्रॉब्लम हो। करते हैं इसका भी इलाज करते हैं। चलिए हम जो उत्तर इन्होंने दिया अजीत जी ने अभी अभी, जीव और पुद्गल द्रव्य में एक क्वालिटी है जो बाकी 4 द्रव्यों में नहीं पाई जाती। कौन सी क्वालिटी, कौन सी शक्ति? जिसका नाम है क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति। ये क्रियावती शक्ति का मतलब होता है द पावर ऑफ मूवमेंट। वो चल फिर सकते हैं, अपनी जगह से हिल डुल सकते हैं, लेकिन बाकी 4 द्रव्यों में ये शक्ति नहीं पाई जाती। इसलिए वे 4 द्रव्य अपनी जगह से नहीं चल सकते। इसलिए धर्म द्रव्य किसको सहायता करेगा? जो चल सकते हैं उनको। कौन चल सकते हैं? जीव और पुद्गल। ठीक है, देखो एक प्रश्न यहां से और उठेगा, और वो प्रश्न बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है, अब सुनना प्रश्न ध्यान से। भाई चलो हमको समझ में आ गई कि 4 द्रव्य नहीं चल सकते और 2 द्रव्य चल सकते हैं, लेकिन जब धर्म द्रव्य खुद नहीं चल सकता तो वो जीव और पुद्गल को कैसे चला सकता है? आ रहा है समझ में? जब वो खुद नहीं चल सकता तो वो हमें कैसे चला सकता है? ये प्रश्न है, इसके बारे में आप सोचना। ठीक है, किसी को उत्तर दिमाग में आ जाए तो कल इसकी चर्चा करेंगे अपन। समझ में आ रहा है प्रश्न मैंने क्या पूछा? पहले तो प्रश्न समझ लो दिमाग में अच्छे से। ये बात तो हमको स्पष्ट है कि भाई जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक बनता है, लेकिन जीव और पुद्गल को ही क्यों? तो उसका उत्तर आया कि उनमें क्रियावती शक्ति पाई जाती है, लेकिन खुद में तो है नहीं, और वो काम आप दूसरों से करा रहे हो। खुद तो चल नहीं सकते, दूसरों को चला रहे हो, ऐसा कैसे होगा? इसका उत्तर 2-3 लोगों ने हैंड रेस किए थे अभी अभी। अलका जी ने भी कर रखा है, अभी कविता जी ने भी किया था, गुणमना जी ने भी किया था। चलो अगर ये उत्तर ही दे रहे हैं अलका जी आप, तो फिर हम इसकी चर्चा कल ही करेंगे। थोड़ा बाकी लोगों को भी सोचने का समय देते हैं कि आप लोग सोचिए। ये प्रश्न है और ये एक वैलिड प्रश्न है, सोचने वाली बात है। हम अपने बच्चों को भी जब 6 द्रव्य का स्वरूप सिखाएंगे तो वे हमसे ये लॉजिकल प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि जिसमें स्वयं तो चलने की सामर्थ्य नहीं है वो दूसरों को चला सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए थोड़ा उत्तर सोचना पड़ेगा, तर्क सहित उत्तर। कल हम इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग तब तक सोच लीजिए। तो अभी हमने जो चर्चा आज यहाँ पर की, उसके आधार पे अजीव द्रव्य का स्वरूप समझा, और उसके बाद में पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझा, और उसके बाद में धर्म द्रव्य का स्वरूप समझा, और साथ में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में से क्या हेय है और क्या उपादेय है, इसकी चर्चा भी हमने यहाँ पर की। अब इससे आगे की चर्चा कुछ प्रश्नों के साथ में अपन कल करेंगे। अभी यहाँ पे विराम लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कल पूछिएगा। अभी अपन यहाँ विराम में, हाँ मैं नाम देख लेता हूँ। एक तो जिंकल भैया ने प्रश्न पूछा है और एक अलका जी का तो उत्तर आ रहा था। तो और भी जिनके प्रश्न है तो पहले अपन प्रश्नों का ही सेशन चलेंगे और उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करेंगे। विराम लेते हैं अभी के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र।